हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए क्लास 10 का रसायन शास्त्र का एक महत्वपूर्ण पाठ धातु एवं अधातु के काफ़ी महत्वपूर्ण 44 अति महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे, जो आपके बोर्ड परीक्षा में जो है ना 2023 के बोर्ड परीक्षा में ये सभी प्रश्न जो है ना 100% पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड परीक्षा में धातु एवं अधातु से एक भी क्वेश्चन ना छूटे तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। और दोस्तों, ये जो है ना ये सभी प्रश्न आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न क्या कराए कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है हाथ से चुनकर, और ऑप्शन बी है निक्षालन द्वारा, और ऑप्शन सी है फेन उत्प्लवन विधि द्वारा या फिर निस्तापन द्वारा। तो दोस्तों, सल्फाइड अयस्कों का जो सांद्रण किया जाता है ना फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा किया जाता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए ना तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न है। तो देखिएगा 2 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है मैग्नीशियम, या फिर जर्मन सिल्वर, या फिर पित्तल, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कांसा। तो दोस्तों, एल्यूमिनियम का जो मिश्र धातु है ना मैग्नीशियम है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न क्या कराए कि कॉपर का निष्कासन मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया कॉपर ग्लांस से, या फिर कॉपर पाइराइड से, या फिर क्यूपराइड से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, कॉपर का जो निष्कर्षण किया जाता है ना मुख्यतः किस विधि से किया जाता है वही आप लोग को बता देना है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है ना कॉपर पाइराइड यानी कि क्यूपराइड से किया जाता है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि किसी अधातु के परमाणु के बृहत्तम कक्षा में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों, किसी भी अधातु के परमाणु के बृहत्तम कक्षा में जो किसी भी सेल में जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है ना 4, 5, 6, 7 या फिर 8 होती है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, ये प्रश्न जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। एक एक क्वेश्चन को जो है ना अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न ये है कि साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ S, या फिर S3, या फिर S8, या फिर S4। तो दोस्तों, जो साधारण गंधक यानी कि जो सल्फर होता है ना इसका जो आणविक सूत्र होता है ना क्या होता है S8 होता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो दोस्तों, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि फॉस्फोरस का आणविक सूत्र होता है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया P, या फिर P2, या फिर P8, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है P4। तो दोस्तों, फॉस्फोरस का जो आणविक सूत्र होता है ना P4 होता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे हम लोग जो है ना P4 और 10 के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग कह सकते हैं फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, ठीक है, इनका आणविक सूत्र होता है, और इसका जो यहाँ पे लिखा जाता है ना P4 के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पे फॉस्फोरस का आणविक सूत्र क्या होगा P4 होगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सोना निम्नलिखित में से किस द्रव्य में घुल जाता है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ अम्लराज में, या फिर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में, या फिर सांद्र नाइट्रिक अम्ल में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से सभी में। तो दोस्तों, जो सोना होता है ना ये अम्लराज में घुल जाता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अम्लराज क्या होता है कि सोना अम्लराज में घुल जाता है, ठीक है, जिसे हम लोग एक्वा रेजिया के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, ये एक्वा रेजिया यानी कि अम्लराज जो होता है ना यह नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि
कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको दिया ब्रोमीन या फिर पारा या फिर तांबा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ एल्यूमिनियम। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना आप लोग को अधातु बताना है जो कमरे के ताप पर जो है ना लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो दोस्तों वो होता है आपका ब्रोमीन, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों पारा यह एक प्रकार का धातु होता है जो कमरे के तापमान पे जो है ना द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके बोर्ड परीक्षा में ये भी प्रश्न जो है ना बहुत बार पूछा जा चुका है गत वर्ष में। तो यहाँ पे यह है कि सीसा और टिन के मिश्र धातु को कहते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ सोल्डर, और ऑप्शन बी स्टील या फिर गन मेटल या फिर उपधातु। तो दोस्तों सीसा और टिन के मिश्र धातु को जो है ना सोल्डर कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया कॉपर या फिर Hg यानी कि पारा या फिर अर्जेंटम या फिर ओरम। तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है ना पारा है, सॉरी यहाँ पे जो है ना कॉपर हो जाएगा जो कि यहाँ पे डी में दिया हुआ है। डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों और भी मतलब सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु क्या क्या हो सकते हैं? यहाँ पे पोटेशियम हो सकते हैं, सोडियम हो सकते हैं, लिथियम हो सकते हैं, और यहाँ पे जो है ना कैल्शियम हो सकती है। ये सभी धातु क्या होते हैं? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होते हैं। ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया कॉपर या फिर सिल्वर या फिर पारा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ सोना। तो दोस्तों अमलगम एक मिश्र धातु होता है जिसमें एक धातु हमेशा पारा होता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको दिया तांबा या फिर गोल्ड या फिर जिंक या फिर पोटेशियम। तो दोस्तों ऑक्सीजन से जो संयोग नहीं करता है ना गोल्ड, यानी कि सोना नहीं करता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये सोना जो होता है ना संक्षारित रोधी होती है, यानी कि इसमें जंग नहीं लगता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का जो है ना गुड कंडक्टर कौन है? ऑप्शन ए में आपको देखो कॉपर या फिर अर्जेंटम या फिर एल्यूमिनियम या फिर फेरम। तो दोस्तों यहाँ पे विद्युत का जो सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ होता है ना, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे चांदी होता है, यानी कि यहाँ पे जिसे हम लोग Ag के नाम से जानते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया लोहा का या फिर कैल्शियम का या फिर सोडियम का, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है एल्यूमिनियम का। तो दोस्तों जो बॉक्साइट है ना ये एल्यूमिनियम धातु का मुख्य अयस्क है, इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पर डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया फेरम या फिर कॉपर या फिर निकल या फिर Sb जिसको हम लोग एंटीमनी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो उपधातु है ना Sb है, जो कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों और भी बहुत सारे उपधातु है जैसे कि बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, ये सब क्या होते हैं? मतलब उपधातु होते हैं। तो टोटल कितने उपधातु होते हैं? 6 उपधातु होते हैं। ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको 22 कैरेट से या फिर 24 कैरेट से या फिर 20 कैरेट से या फिर 12 कैरेट से। तो दोस्तों शुद्ध सोना को जो है ना 24 कैरेट से व्यक्त किया जाता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आभूषण बनाने वाला जो सोना होता है ना ये आपका 22 कैरेट का होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये सभी प्रश्न है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या कराए कि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु क्या होते हैं? तो दोस्तों सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के जो धातु होते हैं ना अम्लों के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे
18 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया धनायन या फिर ऋण आयन या फिर उदासीन आयन या फिर सह संयोजक बंधन। तो दोस्तों उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के जो परमाणु बनाते हैं ना, क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19वें प्रश्न को देखिएगा क्या कर रहा है कि धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया अम्लीय या फिर क्षारीय या फिर उभयधर्मी या फिर उदासीन। तो दोस्तों धातु के ऑक्साइड प्राय जो है ना क्या होते हैं वही आप लोग को बता देना है। तो दोस्तों धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय प्रकृति का होता है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति का होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका हाथ से चुनने की विधि या फिर गुरुत्वीय पृथ्वीकरण विधि या फिर फैन उत्प्लावन विधि या फिर चुंबकीय पृथ्वीकरण विधि। तो दोस्तों अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है ना वह विधि होता है चुंबकीय पृथ्वीकरण विधि। यानी कि यहाँ पर डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक एक एक क्वेश्चन को जो है ना क्लियरली अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। इसमें जो हम लोग धातु एवं अधातु के जो 46 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए ना ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कर रहा है कि पित्तल है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया धातु या फिर अधातु या फिर मिश्र धातु या फिर उपधातु। तो दोस्तों ये पित्तल जो होते हैं ना ये कॉपर तथा जिंक का क्या होता है, मतलब मिश्र धातु होता है, ठीक है। जो कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया लिथियम को या फिर कैल्शियम को या फिर कॉपर को या फिर आयरन को। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा यहाँ पे जो है ना चाकू से किस किस एलिमेंट को आसानी से काट सकते हैं। तो जैसे कि लिथियम हो गया, इसके बाद सोडियम हो गया, ठीक है, और इनके साथ साथ पोटेशियम। यानी कि ये तीन ऐसे एलिमेंट है जिसे हम लोग जो है ना चाकू से आसानी से काट सकते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बताना है कि कौन जो है ना आयनिक यौगिक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया CH4 या फिर CO2 या फिर CaCl2 या फिर NH3। तो दोस्तों यहाँ पे जो आयनिक यौगिक होगा ना जिसमें धनायन और ऋण आयन दोनों आयन मौजूद होते हैं तो उसे हम लोग आयनिक यौगिक कहते हैं। तो यहाँ पे CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड में क्या है कि यहाँ पे प्लस आयन और यहाँ पे माइनस आयन यानी कि इसमें दोनों आयन मौजूद है। तो इसीलिए इसे हम लोग आयनिक यौगिक के नाम से जानते हैं। जो कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्न में से कौन अधातु है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको Fe या फिर कार्बन या फिर एल्यूमिनियम या फिर ओरम। तो दोस्तों यहाँ पे जो अधातु है ना कार्बन है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे आप लोग को याद रखना है। ये भी प्रश्न जो है ना काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। एक एक क्वेश्चन को जो है ना अच्छी तरह से कंसंट्रेट होकर ध्यानपूर्वक याद करते हुए जाना। और दोस्तों एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना आप लोग कमेंट करके लाइव चैट में बता सकते हैं। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न क्या करा है कि धातुओं की प्रकृति होती है। तो दोस्तों धातुओं की जो प्रकृति होती है ना विद्युत धनात्मक होती है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न क्या करा है कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका तांबा या फिर चांदी की या फिर सोना या फिर जिंक की। तो दोस्तों लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जो है ना यहाँ पे जिंक धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर
प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको विरंजक चूर्ण को या फिर जिप्सम को या फिर चूना पत्थर को या फिर कच्चा चूना को। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जिप्सम को गर्म करेंगे ना तो क्या प्राप्त होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा। और दोस्तों ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है ना CaSO4 हाफ H2 होता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? यहाँ पे जो है ना यहाँ पे जिप्सम को गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा। इसे आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ना मेनली कहाँ पे पाया जाता है? पेरिस में पाया जाता है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न क्या कराए कि अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है? तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग सभी ऑप्शंस को देखेंगे ना तो यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ मैग्नीशियम जो है ना बड़ा होगा एल्यूमिनियम से, और एल्यूमिनियम जो है ना बड़ा होगा जिंक से, और जिंक जो है ना फेरस से बड़ा होगा यानी कि लोहा से बड़ा होगा। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं आप 29 नंबर प्रश्न को देख लीजिएगा। देखिएगा क्या कराए कि एक्वा रिजिया जिसे हम लोग रॉयल जल कहते हैं किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण है? और दोस्तों ये एक्वा रिजिया को हम लोग अम्लराज के नाम से जानते हैं या फिर रॉयल जल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को बताना है कि इनमें जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl और इसमें जो है ना कितना नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, कितना रेशियो में। दोस्तों एक्वा रेजिया में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का जो रेशियो होता है ना 3:2 होता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा कि अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका जो चमकदार या फिर खुरदुरा या फिर काला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अपने शुद्ध रूप में जो धातु की जो सतह होती है ना कैसा होती है? चमकदार होती है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, इसे आप लोग को याद रखना है। तो फ्रेंड अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए ना तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा कि धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है आघात वर्धीयता, और ऑप्शन बी है तन्यता या फिर लचीलापन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता के इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पे जो है ना तन्यता कहेंगे, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा प्रश्न ये करा है कि कुछ धातुओं को पीटकर पतले चादर बनाया जा सकता है, तो इस गुण धर्म को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया तन्यता या फिर आघात वर्धीयता या फिर दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कुछ धातुओं को पीटकर पतले चादर के रूप में बनाया जा सकता है, तो इस गुण धर्म को जो है ना हम लोग आघात वर्धीयता कहते हैं। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ लिथियम या फिर हीरा या फिर सोडियम या फिर पोटेशियम। तो दोस्तों दुनिया का जो सबसे कठोरतम पदार्थ होता है ना हीरा होता है, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो फ्रेंड प्रश्न को देखिएगा क्या करा कि एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ एथोडीकरण या फिर कैथोडीकरण या फिर दोनों या पर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को जो है ना एथोडीकरण कहते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो देखिएगा 35 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका तन्यता, फिर ध्वनिक जिसे हम लोग सोनोरस के नाम से जानते हैं, या फिर आघात वर्धीयता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों धातु जो होता है ना कठोर सतह से टकराने के बाद आवाज़ उत्पन्न करती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ध्वनिक कहते हैं या फिर सोनोरस कहते हैं। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए ना तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न क्या कराए कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन है। तो यहाँ पे सबसे अधिक तन्य धातु जो होगा ना क्या होगा वही आप लोगों को बताना है, चांदी या फिर तांबा या फिर एल्यूमिनियम या फिर सोना। तो दोस्तों सबसे अधिक जो तन्य धातु होता है ना सोना होता है। और दोस्तों 1 ग्राम सोना से जो है ना लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है, इसलिए जो है ना सोना सबसे ज्यादा तन्य धातु होता है। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न क्या कराए कि इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया कार्बन या फिर ब्रोमीन या फिर आयोडीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये आयोडीन जो है ना यह एक प्रकार का अधातु है, फिर भी यह चमकीला होता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पर 38 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 38 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ लाल फोस्फोरस या फिर श्वेत फोस्फोरस या फिर साधारण गंधक या फिर प्लास्टिक गंधक। तो दोस्तों यहाँ पे जो अति ज्वलनशील होगा ना क्या हो जाएगा, श्वेत फोस्फोरस हो जाएगा। ये श्वेत फोस्फोरस क्या होता है कि कमरे के तापमान में जो है ना ये ऑटोमेटिकली इसमें आग पकड़ लेता है, ठीक है। और दोस्तों जो माचिस का जो मतलब माचिस में कौन सा फोस्फोरस होता है, तो दोस्तों लाल फोस्फोरस होता है। पहले जो है ना श्वेत फोस्फोरस का प्रयोग किया जाता था, जब ये दुर्घटना होने लगा यानी कि ऑटोमेटिकली जब इसमें ऑटोमेटिकली आग पकड़ लेता था ना तो इसको हटा करके जो है ना लाल फोस्फोरस का उपयोग किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लाल फोस्फोरस का उपयोग किस में किया था, माचिस में किया जाता है। श्वेत फोस्फोरस क्या होता है, अति ज्वलनशील होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। ऑप्शन ए में आपको एनोड से या फिर कैथोड से या फिर अपघटय से या फिर इनमें से सभी से। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को जो है ना एनोड से बनाया जाता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। अब चलिए फ्रेंड देखिए यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो दोस्तों आप लोग को बताया कि जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है ना यहाँ पे क्या होगा, सोडियम होगा, जो कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये सोडियम को जो है ना किरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न एक राय की देखिएगा केवल यहाँ पे आप लोगों को बताना है केवल वल्कनीकरण जिसको वल्कनाइजेशन कहते हैं की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबड़ के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे जो है ना मिलाया जाता है क्या, ठीक है, वही आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे साधारण गंधक या फिर ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ एकंताक्ष गंधक या फिर अष्टफलकीय गंधक या फिर श्वेत फोस्फोरस। तो दोस्तों वाल्मीनीकरण यहाँ पे वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबड़ के साथ जो है ना क्या मिलाया जाता है, तो वही आप लोग को बता देना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, साधारण गंधक हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका 1 किलोमीटर या फिर 2 किलोमीटर या फिर 3 किलोमीटर या फिर 4 किलोमीटर। तो दोस्तों 1 ग्राम सोना से जो है ना यहाँ पे जो है ना 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया ठोस या फिर द्रव या फिर गैस या फिर कोई भी नहीं। तो दोस्तों कमरे के ताप पर मरकरी धातु जो है ना ये द्रव अवस्था में पाई जाती है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि व्यावसायिक स्तर पर एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है। तो दोस्तों व्यावसायिक स्तर पर एल्यूमिनियम धातु का जो निष्कर्षण किया जाता है ना बॉक्साइट अयस्क से किया जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बॉक्साइट का जो अणुसूत्र होता है ना Al2O3 2H2 होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट जिसे हम लोग CaSO4 एक यौगिक बनाता है, यह एक यौगिक कहलाता है। यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया भर्जन या जारण या फिर प्रगलन या फिर
द्रावक या फिर धातुमल। तो दोस्तों लोहे के निष्कर्ष में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है। यह यौगिक जो है ना धातुमल कहलाता है, जो कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न यह कराए कि किसी तत्व के गुणधर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में यहाँ पे देखिएगा प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया अपरूपता या फिर समायवता या फिर समरूपता या फिर ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है उभयधर्मीयता। तो दोस्तों किसी भी तत्व के गुणधर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है, अपरूपता कहलाती है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग फाइनली जो है ना क्लास 10 के साइंस का यहाँ पे रसायन शास्त्र में जो है ना केमिस्ट्री का जो काफ़ी महत्वपूर्ण तीसरा अध्याय है धातु एवं अधातु के यहाँ पे 46 यानी कि 46 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को बता चुके हैं। और आप लोग फटाफट से हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि 46% में से पहले से आप लोग को कितना परसेंट का सटीक आंसर याद था। और दोस्तों ये 46% जो है ना आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे फटाफट से कमेंट करके बता सकते हैं। और इनके साथ साथ दोस्तों ये SW क्वेश्चंस का आंसर क्या लगता है, इसका जवाब भी आप लोग इसी वीडियो में कमेंट करके बताइए कि सभी अम्लों में पाया जाता है ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन या फिर कैल्शियम या फिर नाइट्रोजन। तो दोस्तों इसका आंसर क्या लगता है इसी वीडियो में हमें फटाफट से कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।